वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वैल्यूएशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दुनिया में किसी बंदे की पर्दा पोशी करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़रूर उसके ऐबों पर पर्दा डालेंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 5.2 रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन, देन फाइंड देयर सॉल्यूशन। पहले डिस्कस करते हैं कि रेडिकल इक्वेशन क्या होता है। एन इक्वेशन इन विच अ वेरिएबल अपीयर अंडर अ रेडिकल साइन। रेडिकल साइन से मुराद होता है ये अंडर रूट का साइन, यानी वेरिएबल जो है वो रेडिकल साइन के अंदर आ जाए, इज कॉल्ड रेडिकल एक्सप्रेशन। जैसे ये आपके पास ये टर्म है और ये अंडर रूट के अंदर आ गई है, तो ये आपके पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ए एक्स प्लस बी। इसमें आप सिंपल यू याद रखते हैं, तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपके पास 1 होगी। जैसे आपके पास 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल है। फिर वो कह रहा है इन केस ऑफ एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। अब एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन सेट जिसको हम क्वेश्चन में वापस पुट करें और हमारी लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती, तो वो सॉल्यूशन जो होता है वो आपके पास एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होता है। और उसके लिए उसने हमें कहा है कि इसके फाइल लिखना है फॉर देयर सॉल्यूशन सेट। तो 1 बाय 1 चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की जानिब। 1 है आपके पास √2x इज इक्वल टू 4। इससे पहले मैं आपके पास एक कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ। अगर आपके पास सिर्फ अंडर रूट का साइन हो तो उसकी पावर होती है 1/2। अगर अंडर रूट पे यहाँ पे 3 पड़ा हो तो पावर होती है 1/3। और अगर यहाँ पे n पड़ा हो तो पावर बन जाएगी 1/n। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो फिर हम दोनों तरफ स्केयर लेके, क्योंकि स्केयर को इस 2 से काट देंगे। अगर यहाँ पे 3 पड़ा होगा तो टेकिंग क्यूब, और फिर जितनी भी पावर पड़ी होगी दोनों तरफ हम वही पावर लेंगे। तो हम लेते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएगा √2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। और नेक्स्ट हमने वेरिएबल को फाइंड आउट करना था, इस 2 को जो डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 8 जार 16। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा आंसर है, क्या ये हमारा सोल्यूशन सेट में आएगा या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन में आएगा। तो साथ साथ इसकी चेकिंग भी करेंगे। चलते हैं अपनी चेकिंग की जानिब। क्वेश्चन में हम यूँ करेंगे कि सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे कि 2x इज इक्वल टू 4, और फिर हम यूँ करेंगे कि रिप्लेस x बाय 8। यहाँ जहाँ क्वेश्चन में x आता है वहाँ 8 पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4, 8 2 जार 16, ये आ जाएगा 4। अब 16 आपके पास किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो अब हम अपना सोल्यूशन सेट लिखते हैं। फाइनल कह सकते हैं कि ये जो 8 था ये हमारा सोल्यूशन सेट है और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2 अंडर रूट है तो दोनों तरफ स्केयरिंग लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। ये -3 उस तरफ शिफ्ट होकर प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 प्लस 3, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। अब हम चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि क्या ये हमारा सोल्यूशन सेट है या ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन में आता है। क्वेश्चन लिखा x माइनस 3 इज इक्वल टू 2,
ये आ जाएगा रिप्लेस x बाय 7, इस x की जगह हम 7 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। 7 में से 3 निकालेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट 4, और 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन सेट होगा वो आपके पास है 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। प्रोसीजर, दोनों तरफ स्केलिंग लेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 5, 3 का स्क्वायर 3 3 दार 9, इस माइनस 5 को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 प्लस 5, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट कंसेप्ट, इसकी वेरिफिकेशन करनी है हमने। वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखा एज इट इज़ x माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। फिर हम ये करेंगे कि रिप्लेस x बाय 14, इस x की जगह यहाँ पे हम पुट करेंगे 14 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 3। 14 में से 5 निकालेंगे, ये आ जाएगा 9 इक्वल टू 3। अब 9 होता है 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3, ये इसके साथ कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 3। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो आपके पास है 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। नंबर 4, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 1, 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ार 81 आ जाएगा। इस प्लस 1 को अगर हम शिफ्ट करेंगे उस तरफ, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 81 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80, इस 2 को इधर डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 40। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या ये हमारे सोल्यूशन सेट में आता है या नहीं। अंडर रूट 2x प्लस 1 9, रिप्लेस करेंगे x को 40 के साथ, रिप्लेस x बाय 40, ये आ जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 9। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 80 प्लस 1 इक्वल टू 9, ये आ जाएगा 81 इक्वल टू 9, ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर इक्वल टू 9, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट होगा वो आपके पास होगा 40, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। नंबर 5, तो सबसे पहले हम ये करेंगे, दोनों तरफ स्केलिंग लेंगे, 5x माइनस 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 14 का स्क्वायर होता है 196 अंडर रूट 5x माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 14। अब हम चेक करेंगे और आंसर को पुट करेंगे, रिप्लेस x बाय 40, रिप्लेस x बाय 40, ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 40 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 14। 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 माइनस 4 इक्वल टू 14,
ये आ जाएगा 196 इक्वल टू 14 और यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 14। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो आपके पास है 40। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 6, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -10 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू, ये आपने याद रखना है अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, कोई भी नंबर हो और बाहर पावर इवन हो तो वो माइनस चेंज हो जाता है प्लस में। क्योंकि ये 2 है, ये 2 इसके ऊपर आएगा तो माइनस स्क्वायर है तो ये इसको प्लस कर देगा, यानी इवन नंबर है तो ये आ जाएगा +100। इस -5 को इधर शिफ्ट करें, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये 100 है, -5 इधर आके +5, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 105। 105 को 3 से डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 35। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन एज इट इज 3x माइनस 5 विच इज इक्वल टू -10। रिप्लेस x बाय 35। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 35 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू -10। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 105 माइनस 5 इक्वल टू -10। ये आ जाएगा 105 में से 5 निकालेंगे, आ जाएगा 100 विच इज़ इक्वल टू -10। 10 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -10। ये स्क्वायर जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब है ये 10 है और ये -10 है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब ये हो गया कि हम अब कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ मैच नहीं करती तो फिर अब हम इसको यूँ लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू 35 इज़ एन एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, एक्सट्रेनियस रूट बोल देते हैं, बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है रूट, एंड सॉल्यूशन सेट फिर हम लिखेंगे कि फाई है। सॉल्यूशन सेट इफ एम्प्टी सेट या फाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। 7, तो इस क्वेश्चन में आपने ये करना है जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ शिफ्ट करना है और रेडिकल एक्सप्रेशन को एक तरफ रखेंगे हम। ये आ जाएगा y + 4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 -3 उधर जाके +3। ये आपके पास आ जाएगा y + 4 इक्वल टू 5। हम स्केयरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा y + 4 का स्केयर इज इक्वल टू 5 का स्केयर। ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y + 4 इज इक्वल टू 5 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 25 और ये +4 इधर आके -4, y इज इक्वल टू 25 माइनस 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 21। अब हम इसकी भी वेरिफिकेशन करेंगे कि ये हमारे सॉल्यूशन सेट में आएगा या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन में आएगा। क्वेश्चन y + 4 -3 विच इज़ इक्वल टू 2। रिप्लेस y बाय 21। 21 + 4 -3 विच इज़ इक्वल टू 2। 21 + 4 25 -3 विच इज़ इक्वल टू 2। अब 25 आपके पास आ गया है 5 का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 2। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 - 3 इक्वल टू 2। 5 में से 3 निकालेंगे, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो फिर हमारा जो सॉल्यूशन सेट आएगा
वो आ जाएगा 21। सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 21 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 5, तो ये रेडिकल साइन इधर माइनस में है, उसको तो शिफ्ट कर दें। ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू √2x माइनस 1। दोनों तरफ स्केयरिंग लेंगे, फिर स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। 2x माइनस 1 ये आ जाएगा 25। इस -1 को इधर शिफ्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 2x। 25 में 1 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 26 इज इक्वल टू 2x और इस 2 को इधर ला के डिवाइड कर दें। 26 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा 13, यानी x इज इक्वल टू 13 आ गया है। अब इसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं। रिप्लेस, पहले क्वेश्चन लिख लें। 5 माइनस √2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रिप्लेस x बाय 13, यह आपके पास आ जाएगा 5 माइनस √2 इंटू 13 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। ये आ गया है 5। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 माइनस 1 इक्वल टू 0। 5 माइनस ये आ जाएगा 25 विच इज़ इक्वल टू 0। 5 माइनस 25 आपके पास 5 का स्क्वायर है इक्वल टू 0। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये +5 माइनस 5 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास, वो आपके पास आ जाएगा 13। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके पूरे एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह ताला को भूल गए। जहाँ आजमाइशें और मुश्किलात हैं, वहीं खुशियाँ और आसानियाँ भी हैं। ये इस ज़िंदगी की फितरत है कि यहाँ ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए न बुरे वक्तों को इतनी आज़ादी दें कि वो आपके दिल से ये उम्मीद और यकीन मिटा दें कि अल्लाह अच्छे वक्त भी ज़रूर लाएगा, और ना ही अच्छे वक्तों को इतनी आज़ादी दें कि वो आपके दिल से ये एहसास मिटा दें कि जिसने ये नेमतें अता की हैं उसका शुक्र करना है और इन नेमतों की रज़ा को पाने के लिए इस्तेमाल करना है। गम और खुशी दोनों हालतों में हमें अपने अल्लाह ताला की ख्वाहिश और जज्बे से ऊपर रखना है। सब सानवी है, अव्वल सिर्फ एक ज़ात है और वह हमारे रब की है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये आ जाएगा 5x 196, ये -4 इधर जाके +4 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 200। इस x को 5 को इधर डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 5। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 40। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे।